हर एक लड़की की तरह मेरा भी ख्वाब था कि घोड़े पर बैठकर मेरा राजकुमार आएगा। मेरी शादी नहीं हो रही थी, बहुत दिक्कत आ रही थी। किसी ने बोला व्रत रखो, किसी ने बोला कुछ और कुछ करो। पर जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर मेरे सारे सपने टूट गए। मैं तो जैसे बिखर ही गई। सूरज निकलने में अभी कुछ वक्त और था। रात के कालेपन और सुबह के उजालेपन के बीच में जो धूसर होता है वह अपने चरम पर चमक रहा था। चारों तरफ एक सर्द खामोशी छाई हुई थी। इस मुराद से खामोशी का हनन तब हुआ जब मीनल एकाएक हड़बड़ाकर उठ बैठी। वह कुछ इस तरह से कांप रही थी जैसे कि उसके शरीर के भीतर बिजली सी कौंध रही हो। उसकी सांसें भी लगभग दौड़ रही थीं। अपने आसपास देख उसे कुछ राहत हुई और उसने तसल्ली जैसे किसी चीज़ की ठंडी आह भरी। एक बुरा सपना था। उसे अपने सपने पर खींच हो आई, ज़्यादा खींच शायद इस बात की आज भी कोई बुरा सपना आने पर वह बच्चों सी सहम जाती है। उसने घड़ी की ओर देखा तो एक नई निराशा ने उसे घेर लिया। वह घंटों तक जोड़ भाग करती रही कि उसे याद हो आया कि कमरे में वह उसे कितनी आसानी से भूला जा सकता है। वह धीमे कदमों से हॉल की तरफ बढ़ी। उसे यह देख राहत हुई कि उसकी हलचल से रजत की नींद में खलल नहीं पड़ा था। वह सपना भूलकर एकाएक रजत को निहारने लगी। जिससे आप प्रेम करते हो उसे चैन की नींद सोते हुए देखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुख होता है। वह खड़ी हुई और धीमे कदमों से पूरी सावधानी बरतते हुए ताकि कोई शोर ना हो कमरे में टहलने लगी। अनायास ही कांच की लंबी खिड़की के सामने आकर उसे आंखें ठिठक गईं। उसकी नज़र कांच की लंबी खिड़की से बाहर पड़ी तो उसकी आंखों में जादू भर आया। आईना देख और देवदार के पेड़, हर जगह बर्फ और धीमी पड़ती बर्फबारी से शून्य दिखती हुई पहाड़ों की एक धुंधली सी परछाई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि लैंडस्केप वास्तविकता से न होकर किसी महान चित्रकार ने उसके सामने कोई पेंटिंग की हो। यह नायाब नज़ारा धीरे धीरे उसके भीतर उतरने लगा। अब उसके और इस अद्भुत नज़ारे के बीच बस कांच का एक टुकड़ा था। जैसे वह अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर की दुनिया के खुलेपन को मीनल के भीतर के बंद से मैला होने से बचाने की जिद्दोजहद में हो। मीनल को लगा जैसे उसकी अपनी इस दुनिया से केवल 2 कदम की दूरी बहुत खूबसूरत दुनिया बसती जैसे पहली बार उसकी अपनी दुनिया और वह जिस दुनिया में होना चाहती थी उसके बीच में एक ऐसा फासला है जिसे वह सचमुच तय कर सकती है। उसने मन ही मन कुछ निश्चय किया और शायद ही कुछ एक चिट में लिखा शीशे पर चिपका कर और ठंड के मुताबिक कपड़े पहन अपने कमरे से बाहर निकल आई। मीनल को इस वक्त
कोई जल्दी नहीं थी। वह बर्फ की फिसलन से बचते हुए धीमे धीमे और सादे कदमों से आगे बढ़ी। रोल इसी पल में सिमट जाती। शायद वह खुद को पूरा सोख लेना चाहती थी। चलते चलते उसे लगा कि वही समय है जब सब कुछ बहुत दूर नज़र आता है, हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर रह जाते हैं केवल हम, और बच जाता है हमारा नितांत अकेलापन या मीठा एकांत। वही समय है जो हमें परत दर परत खोलते हुए खुद के ही सामने अधेड़ कर रख देता है। हम अपने भीतर झांकते हैं, साहस से या किसी मजबूरी बस, और खुद को आर पार देखते हैं। पहले घड़ी देखने के बाद जो घंटों का हिसाब करना रह गया था, वह अब सालों के हिसाब का रूप ले चुका था। शायद सच ही है, जो कुछ भी हम सोचते हैं, करते हैं, हम तक वापस लौटता है, और वह भी इसी जीवन में। मीनल चलते हुए बहुत दूर पहुंच चुकी थी और अब आसपास कोई जगह देखने लगी थी। जिस जगह वह बैठी वहां से दूर की पहाड़ियां भी एकदम साफ दिख रही थीं। शायद इसलिए ही उसने यह जगह चुनी थी। उसे पहाड़ों से एक लगाव हमेशा से ही रहा था। दूर पहाड़ियों की चोटी पर बड़ी बर्फ की सफ़ेद चादर उसे इस कदर आकर्षण करने लगी कि उसने बर्फ नज़दीक से देखने की जगह अगले जन्म बर्फ की चादर हो की कामना की। होने को तो जिस पगडंडी पर चलकर वह इस जगह तक आई थी, ढेर सारा बर्फ वहाँ भी जमा था, लेकिन उसकी सतह से वह साफ सफ़ेद होने की जगह धूल से मटमैली और दागदार सी प्रतीत हो रही थी। यही कारण रहा होगा कि जिस वजह से इस बर्फ से गोले बनाकर हाथों से कुछ खेलने की कोशिश की, और न ही इसको छुअन के ठंडेपन को महसूस तक किया। वह उसके होने का जैसे जयकार कर बिना कोई दिलचस्पी दिखाए गई थी। शायद जब हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं तो अनजान और झुरमुट में भी कुछ सुखद होने की आशा ही हमें विस्मित करती है। जब हम अनजान को नहीं जानते उसके पास पहुंच जाते हैं, हमारा यह भ्रम बना रहता है, और जैसे ही हम उस अनजान के नज़दीक पहुंचते हैं, हमारा भ्रम कुछ यूं बिखरता है मानो भीतर बहुत कुछ टूट गया हो। ऐसा टूट जो किसी की नज़र में आने का मोहताज नहीं होता, जिस टूट को केवल हम देख सकते हैं, जिस पीड़ा को केवल हम पहाड़ों के सौंदर्य और सुनहरे पुराने दिनों के बीच जरूर कोई अदृश्य है लेकिन घनिष्ठ रिश्ता होता है। एक ऐसा रिश्ता जिसे में कभी गांठें नहीं पड़ती। मीनल को भी पहाड़ों की गोद में बैठे बीते किस्से याद आए। जीवन भले ही गंदे पानी के तालाब की तरह क्यों ना हो रहा हो, उस गंदे से गंदे कीचड़ के भी बीच कुछ हसीन यादें दिलकश कमल की तरह उग आती हैं, और यादें भी वे जिनके गुजरते हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये हमारे जहन का हिस्सा हमारे अंत तक साथ रहेंगी, और जिनसे लिपट कर हम अपना जीवन गुजार देना चाहते हैं। याद आए किस्से अमूमन किसी बीते हुए प्रेम के होने चाहिए थे, किसी प्रेमी के होने चाहिए थे, लेकिन बादलों में मीनल को जो आकृति दिखाई दी वह
बड़की दीदी की थी। पिछली, लेकिन इसके बाद भी पलकों के घने अंधेरेपन में जब बड़की दीदी नज़र आई तो वह कुछ काँप गई। उसने कुछ धीरे से आंखें खोलीं। वो बड़की दीदी को याद करने की कोई ख़ास वजह नहीं थी, और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, पर शायद हमारी ज़िंदगी के कुछ चुनिंदा ख़ास लोग हमें इसी तरह याद आते हैं बेवजह। वे वक्त बड़की दीदी से उसकी एक अरसे से मुलाकात नहीं हुई है। उसे अड़चन हुआ कि इतना समय बीत जाने पर भी वह उनकी, और फिर मुझे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी याद आने लगी, मानो मेरे आँखों के सामने सब कुछ पर्दों की तरह चल रहा हो। पहले मेरी शादी नहीं हो रही थी, फिर जैसे तैसे मेरी शादी हुई। मैं अपने ससुराल पहुंच गई। मेरे पति का बर्ताव मेरे प्रति अच्छा नहीं था। वह हमेशा छोटी छोटी बातों पे मुझे डांटते रहते थे। मुझे ऐसा लगता था कि उनकी ज़िंदगी से कहीं दूर चली जाऊं, पर ऐसा नहीं कर सकती थी। कहाँ जाती मैं। फिर मैंने अपना इसे नसीब समझ लिया और छोटी छोटी बातों पर रोकते टोकते थे अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। ऐसी बढ़िया बढ़िया कहानी आप लोगों के लिए लाती रहूँगी।